हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारलेट ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स। थोड़ा बेसिक इंटीजर्स जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है उस सब को हम आज रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो नंबर्स कंटिन्यूशन में होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आर नेचुरल नंबर्स, राइट। सिमिलरली होल नंबर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स में अगर खाली एक जीरो और ऐड कर दो, दैट बिकम्स होल नंबर। तो मतलब होल नंबर शुरू होता है जीरो से, 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज इनफाइनाइट ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो मिला के बनते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स अगेन सारे होल नंबर्स मिला के उसमें जब आप नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर, जहां पे उसमें आप जीरो ऐड कर दोगे तो जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। और उस होल नंबर में जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं आपके इंटीजर्स। नेक्स्ट, हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जीरो से लेके उस नंबर तक जो गैप होता है उसको हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल भी होता है इस तरीके से, दो स्ट्रेट लाइंस। अगर दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर मैंने -3 लिखा है, इसका मतलब मैं -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो अगर जीरो से आप -3 तक देखोगे तो 1, 2 एंड 3, कितना डिस्टेंस है? 3 डिस्टेंस। तो वो हो गया आपका 3 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। सिमिलरली अगर मैं 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछती हूँ, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6 ओनली, क्योंकि हम जब 0 से 6 तक जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो वो 6 डिस्टेंस इज 6। अदर वर्ड्स में अगर आपको देखना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर दैट वी राइट। कोई भी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? उसमें से माइनस का साइन हटा दो। ठीक है, हर पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ है। नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे उसमें से माइनस का साइन हटा दो और जो नंबर आपको मिलता है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। -27 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 27। ओके, 304 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? वो होगा 304 इटसेल्फ। इजी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जब हम इंटीजर्स मतलब हमने सीखा था नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सब मिलके इंटीजर्स बनते हैं। तो जब हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना है, एक सिंपल है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर लेफ्ट में आता है नंबर लाइन के वो छोटा नंबर होता है, जो नंबर राइट हैंड साइड पे आता है नंबर लाइन के वो बड़ा नंबर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं -2 और 4 बोलूँगी, कौन सा नंबर बड़ा है? -2 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, तो -2 4 के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो इसके लिए -2 हुआ छोटा और 4 हुआ बड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -8 और 6, इसमें से कौन सा बड़ा है नंबर है? जल्दी से बताओ। एक ट्रिक याद रखना, राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर। तो क्योंकि 6 राइट हैंड साइड में है, -8 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 6 इज अ ग्रेटर नंबर। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 और -1, कौन सा नंबर ग्रेटर है?
अब नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। -5 आपका आया यहाँ पे, -1 यहाँ पे, सो -5 जो है वो -1 के लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब होता है -5 छोटा नंबर है एंड -1 बड़ा नंबर है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है? जब आप इंटीजर्स को ऐड करते हो, एक चीज ध्यान में रखना, अगर वो सेम साइंस है, ओके, तो पॉजिटिव होगा। हमें प्लस करना है बेसिकली। अगर सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, डिफरेंट साइन है तो हमें माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो 42 हुआ पॉजिटिव नंबर, 32 भी प्लस साइन है, राइट? मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों सेम साइन के नंबर हैं। तो जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अब 42 और 32 को प्लस करोगे तो आपको आंसर आएगा 74। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसमें साइन कौन सा आएगा? 74 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस चीज को हम पहले इधर नंबर में देखेंगे। न्यूमेरिकली बड़ा नंबर कौन सा है? 42 या 32? 42। 42 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर, तो 74 भी पॉजिटिव नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। -54 प्लस 23, दोनों के साइन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप 54 और 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर आता है 31, राइट? और साइन कौन सा डालोगे? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? नंबर देखो कौन सा न्यूमेरिकली बड़ा है? 54। 54 का साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर नेगेटिव हुआ। -31 इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है, राइट? बोर्ड मास का रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट का मतलब होता है आप उन दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई का भी सेम फंडा होता है, खाली उसमें हम साइन उसी बेसिस पे चेंज करते हैं। एडिशन में हम दोनों साइन देखते हैं नंबर के और डिसाइड करते हैं कि हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। पर जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें साइन प्लस डालना है कि माइनस। यहाँ पे 76 प्लस -21 है, तो क्योंकि ये ब्रैकेट में बाजू बाजू में, इसका मतलब हमें ये साइंस को मल्टीप्लाई करना है। दो डिफरेंट साइंस है, प्लस और माइनस। हमने सीखा है डिफरेंट साइन मतलब माइनस की तरफ हमें लेके जाता है, राइट? तो हम इधर करेंगे 76 -21। इस तरह से मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब वापस वो सेम लॉजिक यूज करेंगे। दोनों का साइन डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 76 -21 क्या हुआ आपका? 55। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 76 है, तो हमारा आंसर हुआ +55। यस, नेक्स्ट। -61 प्लस -90, अगेन सेम रूल, ब्रैकेट खोलेंगे पहले। -61 हुआ इधर, प्लस माइनस दो साइन है, दोनों अलग साइन है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे तो हम साइन माइनस का डालेंगे और इधर लिखेंगे 90। अब क्योंकि आप देख रहे हो दोनों नंबर के साइन सेम हैं तो हम क्या करेंगे? सेम साइन का मतलब होता है ऐड करना, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 61 प्लस 90 वो आपको देता है 151। सेकेंड स्टेप, बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस। सो इधर हमारा आंसर होगा -151। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ वापस आप देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए
Okay, maths is all about understanding and practice. Next, properties of addition of integers. प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है एडिशन, इंटीजर्स को ऐड करते हैं. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी. अच्छा, इन प्रॉपर्टीज में देखा गया है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है. तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ आई हूँ, जैसे एक ट्रिक के साथ इनफैक्ट, जिससे आप उस चीज़ का मीनिंग याद रख पाओगे और हमें किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है हमें पता चलेगी. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जस्ट इमेजिन करो आप ये रूम में हो. ओके, इधर आपको जो रूम दिख रहा है, एक रूम के अंदर हो जिधर आप सारे इंटीजर्स को लेके बैठे हो. इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, उस सारे नंबर्स को लेके आप रूम ने बंद कर दियो. अब आप अगर कोई इंटीजर को लेते हो और दूसरे इंटीजर को लेते हो, दो अलग अलग इंटीजर्स को लेते हो, उनको ऐड करते हो, तो क्या आपको आंसर उसी रूम के इंटीजर्स में से मिल जाएगा या कोई अलग तरह के नंबर्स का आपको दरवाजा खोल के हेल्प लेना पड़ेगा. ओके, अगर आपको बाहर जाके हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स है. ओके, थोड़े एग्जांपल्स लेके देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं. -2 प्लस -3, ये दो अलग अलग इंटीजर्स लिए, एक है -2 लिया मैंने, एक -3 लिया. दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन देख रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस, दो डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई होके वो माइनस हो जाता है डिफरेंट साइन, और इधर लिख देंगे नंबर एज इट इज 3. क्योंकि दो सेम साइंस हैं हम उसको ऐड करेंगे, हो जाता है 5, साइन बड़े नंबर का -5. -5 क्या है, इंटीजर है, तो मुझे तो रूम खोल के जाना ही नहीं पड़ा बाहर दूसरे नंबर से हेल्प लेने के लिए, राइट. इसका मतलब इस एग्जाम्पल में तो वर्क कर रहा है. चलो दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 0 प्लस -7, वापस साइन बाजू बाजू में है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि माइनस होगा, 7 लिखेंगे, और फिर 0 - 7 गिव्स यू -7. ये भी इंटीजर है. इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो आपको आंसर इंटीजर ही आने वाला है. इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर. ओके, a प्लस बी, a मतलब कोई भी इंटीजर, b इज ऑल्सो एनी इंटीजर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर. ओके, नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसको कैसे याद रखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो इंसान मुझसे भी बात कर रहा है, राइट, इसका मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. इस चीज़ का एग्जाम्पल याद रखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ए को बी से प्लस करो या बी को ए से प्लस करो, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ए है, ये बी है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. या फिर मैं बोलूँगी बी प्लस ए, अगर दोनों का आंसर सेम आता है दैट मीन्स इंटीजर हैज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. -2, एक नंबर ले लेती हूँ ए, उसको प्लस करती हूँ सपोज 3 के साथ, या फिर 3 प्लस -2. देखते हैं दोनों का आंसर मुझे सेम आ रहा है कि नहीं. -2 और +3, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, हम माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का लिखेंगे. दोनों को माइनस करके हमें आंसर आता है 1, साइन बड़े नंबर का, 3 पॉजिटिव नंबर है तो हम प्लस रखेंगे, पॉजिटिव 1 रखेंगे. यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे पहले, 3 -2, क्योंकि जब ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं दो डिफरेंट साइन है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा. -2, 3 - 2 कितना होता है, 1, साइन बड़े नंबर का, पॉजिटिव. ठीक है, इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. आप ए को बी से प्लस करो या बी को ए से प्लस करो, आपको आंसर सेम ही आना है ना. आसान. वर्ड इटसेल्फ आपको उसका मीनिंग बताता है कि वो प्रॉपर्टी क्या चीज़ है. ओके, सिर्फ समझने की देर है.
मैथ्स को समझ के करोगे तो बहुत ईजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको 3 दोस्त मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ए, बी और सी। समझो ए ने बी से दोस्ती की पहले, एसोसिएट, ए गॉट एसोसिएटेड विद बी, ए सबसे पहले बी के साथ एसोसिएट हुआ, दोनों जन फ्रेंड्स बने और फिर दोनों जन जाके सी से फ्रेंडशिप किए। मतलब तो वही होता है ना कि तीनों जन फ्रेंड है। सिमिलरली सपोज बी और सी पहले फ्रेंड्स बने, ओके, और फिर जाके उन्होंने ए से दोस्ती की, तो भी यही मतलब है कि तीनों जन फ्रेंड्स बने। अगर ये इसको हम प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ करें, नंबर्स के हिसाब से यूज़ करें, तो ए प्लस बी पहले एंड देन उसका जो भी आंसर आता है उसको आप सी से प्लस करो, या बी प्लस सी पहले करो और फिर उसको ए से प्लस करो। अगर आपको आंसर सेम आता है, इक्वल आता है, इसका मतलब उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेट्स सी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 प्लस बी का वैल्यू रखते हैं 3 और सी का रखते हैं -5। ओके, अब यहाँ पे मैं आई एम सो सॉरी, पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे, दैट इज 2 और 3 को पहले प्लस करेंगे और फिर 5 से प्लस करके देखते हैं। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 5 प्लस -5, हम ब्रैकेट खोलेंगे। जब आप ब्रैकेट खोलोगे आपको आंसर आता है 5 - 5, दैट गिव्स यू 0। अब दूसरी तरह से करके देते हैं। ए का वैल्यू हमने 2 लिखा है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है -5। ओके, तो हम पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस को चेंज करेंगे सूटेबल साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई होके वो माइनस हो जाता है और आया आपको आंसर 5। ओके, सो 2 प्लस 3 - 5 कितना हुआ? 2, साइन बड़े नंबर का जो कि माइनस रहेगा। अगेन क्योंकि साइन बाजू बाजू में है, डिफरेंट साइंस हैं, हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 - 2 हुआ, दैट गिव्स यू 0। दोनों में आंसर आपको सेम आया, इसका मतलब इंटीजर्स हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। हम एडिशन की बात करें, जो भी साइन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर रही हूँ, ध्यान देना सब जगह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप जो हो, राइट। मेरी आइडेंटिटी माधवी, राइट। सिमिलरली एक नंबर की आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर इटसेल्फ। 5 की आइडेंटिटी क्या है? 5। तो हम किस नंबर से 5 को ऐड करेंगे ताकि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, 5 ही आंसर मिले, उस चीज़ को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस 0, ए मतलब कोई भी नंबर, उसको आप 0 से प्लस करो या 0 को उस नंबर से प्लस करो, अगर आपका आंसर सेम आता है दैट मीन्स इट हैज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे एक दूसरा नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, -21। -21 प्लस 0 गिव्स यू, दोनों अलग अलग साइन है, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो हम लिखेंगे -21। आइडेंटिटी सेम रही नंबर की। सिमिलरली 0 प्लस -21, ब्रैकेट खोलेंगे, हमें आंसर आता है 0 - 21, साइन बड़े नंबर का माइनस, 0 - 21 गिव्स यू 21, बड़े नंबर का साइन -21, तो हमें साइन दोनों में सेम आई। एडिटिव आइडेंटिटी, हम 0 से कभी भी किसी नंबर को ऐड करेंगे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स से ही आपको पता चल जाता है उल्टा, ठीक है, उसका मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर नेगेटिव नंबर मैंने आपको दिया है तो उसका पॉजिटिव नंबर लिख दो, पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसका नेगेटिव नंबर लिख दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स हुआ। ओके,
जब आप एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो आंसर आपको हमेशा 0 मिलता है. लेट्स सी, सपोज मैंने आपको नंबर दिया 2, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2. जब 2 और -2 को मैं ऐड करूंगी मुझे आंसर मिलेगा 0. लेट्स सी, बाजू बाजू में साइंस है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिफरेंट साइंस है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है माइनस. सो 2 - 2, कितना आंसर हुआ? 0. राइट. अगर आपको क्वेश्चन आता है एडिटिव इनवर्स क्या है ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. यहाँ पे 25 है, 25 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -25. बहुत ही सिंपल है. -78 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? क्योंकि ये माइनस साइन है हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, वो हो गया 78. तो 78 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -78. 98, 98 पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हुआ -98. है ना सिंपल एकदम. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट के अंदर दिए हुए कोई दो नंबर को या तो ऐड करके या माइनस करके. ओके. यहाँ पे आपको दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 4 + 3. आप समझो 4 बॉयज़ हैं यहाँ पे, यस, 3 गर्ल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका बर्थडे आ रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स. हर फ्रेंड को आपको 2 चॉकलेट्स देनी है आपके बर्थडे पे. ओके. सो इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं सारे बच्चे मिला लूँगी कि 4 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है, दोनों को ऐड कर लो और फिर मेरे को 2 चॉकलेट देनी है, 2 चॉकलेट्स देनी है हर एक बच्चे को, क्योंकि वो रिपीटेड एडिशन है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल बच्चे कितने हैं? 7. ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. 2 × 7 गिव्स यू 14. तो अगर 7 बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, हर एक को मुझे 2 चॉकलेट्स देना है, तो 2 × 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स मी 14. दूसरा एक तरीका कर सकते हैं जहाँ पे मैं पहले देखूँ कि मैं बॉयज़ को कितने दे रही हूँ, गर्ल्स को कितने दे रही हूँ और फिर टोटल ऐड कर लूँ. यहाँ पे मेरे पास 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ को कितने चॉकलेट्स देने हैं, तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करूँगी. ओके. जिसका आंसर आता है 8. और फिर गर्ल्स को कितनी चॉकलेट देनी है वो देखूंगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगी. ठीक है, दैट गिव्स मी 6 और दोनों को मैं ऐड कर दूंगी. इन अदर वर्ड्स अगर देखेंगे तो अगर ब्रैकेट के बाहर 2 नंबर है तो उसको हम फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर सेकेंड नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्योंकि साइन प्लस का है हम इधर प्लस का साइन डालते हैं. राइट. बहुत सिंपल है, इसको जस्ट समझना है इस एग्जाम्पल के साथ और आपको हमेशा पता रहेगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना क्या है. ज़्यादा तक बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये है बहुत सिंपल. राइट. 2 चॉकलेट देनी है मुझे बॉयज़ को, 4 बॉयज़ को देनी है, 3 गर्ल्स को देनी है, तो पहले मैं देख लूँगी बॉयज़ को कितनी देनी है, 2 × 4. फिर मैं देखूँगी गर्ल्स को कितनी देनी है, 2 × 3. दोनों को ऐड कर दूंगी नंबर ऑफ चॉकलेट्स को, मिल गया मुझे आंसर 8 + 6 दैट गिव्स मी 14. तो मुझे टोटल 14 चॉकलेट्स देनी है. तो आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस मेथड से जब कर रहे हैं तो भी हमें 14 आंसर आ रहा है, और नए मेथड से जब दूसरे मेथड से कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को यूज़ करके जब कर रहे हैं तो भी हमें आंसर 14 आ रहा है. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 49. 49 में से आपको 24 माइनस करना है, तो आप 49 पहले लिखोगे -24, दैट विल बी इक्वल टू 5. यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट गिव्स यू 25. साइन ऑफ अ बिगर नंबर भूलना मत. बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है कि प्लस है? प्लस है. राइट. तो ये पॉजिटिव 25 रहेगा. सब्ट्रैक्ट -23 फ्रॉम 54. 54 में से सब्ट्रैक्ट करो किस नंबर को?
-23। ओके, अब क्योंकि बाजू बाजू में माइनस का साइन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सिमिलर साइन है तो मल्टीप्लाई करके वो साइन हो जाएगा पॉजिटिव प्लस। ओके, सो 54 प्लस 23 लिखेंगे, जिसका आंसर आपको मिलता है 77। साइन बड़े नंबर का 54 पॉजिटिव है, इसके लिए 77 भी पॉजिटिव रहेगा। लेट्स सॉल्व दिस वन। 79, दोनों बाजू बाजू में साइन है, सेम साइन है तो प्लस आएगा। 34, दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 4 13, 7 + 1 + 3 दैट गिव्स यू 11। 113 इसका आंसर हुआ। और साइन बड़े नंबर का विच इज़ पॉजिटिव, तो 113 भी आपका पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे -43, दोनों साइन अगेन बाजू बाजू में है, सेम साइन है तो प्लस आएगा। 56, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त वापस हम देखेंगे दोनों नंबर का साइन क्या है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि दो डिफरेंट साइन है, हम करेंगे माइनस और लिखेंगे साइन बड़े नंबर का। ओके, सो 56 - 43 कितना होता है? 13। साइन बड़े नंबर का, 56 पॉजिटिव नंबर है तो 13 भी पॉजिटिव रहेगा, है ना? बढ़िया और एकदम सिंपल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, बहुत सिंपल है। हमने सीखा क्लोजर प्रॉपर्टी, रूम में बंद करके बैठ जाओ इंटीजर्स के साथ, क्या आंसर मुझे हर बार इंटीजर मिल रहा है वो देखना है। तो फर्स्ट हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ही देखते हैं। a - b इज ऑलवेज एन इंटीजर, क्या इस तरह से होता है? लेट्स सी। एक नंबर मैं ले लेती हूँ 2 और दूसरा इंटीजर ले लेती हूँ -3 और इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं आंसर इंटीजर आता है कि नहीं। दोनों बाजू बाजू में साइन है, हम प्लस करेंगे और 3 लिखेंगे, दैट गिव्स यू 5। 5 इंटीजर है। इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल्स के साथ भी देखोगे तो आपको आंसर इंटीजर ही मिलेगा। सो a - b इज ऑलवेज एन इंटीजर। यस, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद आया? a b से बात कर रहा है या b a से बात कर रहा है, अगर दोनों का आंसर सेम होता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पे माइनस की बात कर रहे हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन सबट्रैक्शन। सो यहाँ पे हम माइनस का साइन ले रहे हैं, तो देखना है कि a - b और b - a दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। -2 एक नंबर ले लेती हूँ, एक नंबर ले लेती हूँ 7। ओके, और बीच में माइनस का साइन। लेट्स सॉल्व इट। -2 - 7 दोनों सेम साइन है, हम ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो हमें आंसर आता है 9। साइन बड़े नंबर का तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब b - a करते हैं, b हमने 7 लिया था और a का वैल्यू हमने -2 लिया था, और दोनों को हमें सबट्रैक्ट करके देखना है। क्योंकि ये ब्रैकेट में बाजू बाजू में साइंस हैं और सेम साइन है, we'll get 7 + 2 दैट गिव्स यू 9। साइन बड़े नंबर का जो कि पॉजिटिव है तो ये +9 है। यहाँ पे आपको -9 मिला, यहाँ पे आपको 9 मिला, दोनों आंसर डिफरेंट है तो इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलती सबट्रैक्शन में। ओके, एडिशन में थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स का एग्जाम्पल याद है? फर्स्ट फ्रेंड गेटिंग एसोसिएटेड विद सेकेंड वन, और दोनों जन मिलके फिर थर्ड फ्रेंड के साथ एसोसिएट होते हैं। अगर उसका और दूसरा पे एग्जांपल लोगे कि सेकंड और थर्ड फ्रेंड पहले फर्स्ट एसोसिएट होते, एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनते हैं और फिर आके फर्स्ट फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो तीनों अगर फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? नंबर है, दूसरा नंबर एंड थर्ड नंबर, राइट? इधर हम फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले माइनस करेंगे और फिर थर्ड नंबर से माइनस करेंगे, या फिर सेकेंड और थर्ड नंबर को फर्स्ट माइनस करते हैं एंड देन फर्स्ट नंबर से माइनस करेंगे। आंसर सेम आता है तो इसका मतलब उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एप्लीकेबल है। ओके, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 3, बी का वैल्यू ले लेते हैं -2, सी का वैल्यू ले लेते हैं 5। लेट्स सी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो 3 - -2
ओके, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, फर्स्ट इनको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे 5 से, दैट गिव्स यू 3 प्लस 2 माइनस 5। ओके, 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 माइनस 5, दैट गिव्स यू 5 माइनस 5 इज 0। नेक्स्ट, जहाँ पे हम ए को बाद में माइनस करेंगे, पहले बी और सी को माइनस करेंगे, राइट? सो ए यहाँ पे 3 है, माइनस बी का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू है 5। दोनों सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे साइन बड़े नंबर का। सो 3 माइनस 7, 2 प्लस 5 गिव्स यू 7, साइन बड़े नंबर का माइनस, वापस साइन बाजू बाजू में है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, सो सेम साइंस है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 7, दैट गिव्स यू 3 प्लस 7 इज 10। दोनों में आपको आंसर सेम आया? नहीं, अलग अलग आया। इसका मतलब associative property is not applicable for subtraction of integers. Okay. Next, subtraction property of 0. हम किसी भी नंबर को अगर 0 से माइनस करते हैं तो आंसर आपको वो नंबर ही आएगा। ओके, जैसे -5 -0, दैट गिव्स यू -5 itself. यस, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इफ़ ए, बी और सी ये 3 इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, और ए जो है वो बी से बड़ा है, जैसे ए सपोज आप एग्जांपल ले लो, ए का वैल्यू 58 है, बी का वैल्यू 12 है, तो ए बड़ा है, बी छोटा है ए से, तो फिर जब आप ए को सी से माइनस करोगे या बी को सी से माइनस करोगे, हमेशा ए माइनस सी बड़ा होगा बी माइनस सी से। जाहिर सी बात है, आपके पास 56 चॉकलेट्स है, आपकी फ्रेंड के पास 12 चॉकलेट्स है, अगर उसमें से मैं सेम क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स निकालती हूँ तो भी आपके पास ज़्यादा ही चॉकलेट्स रहेगी एज़ कम्पेयर टू आपके फ्रेंड। यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ होता है। 58 है ए में, बी में 12 है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर मैं सी को दोनों में से माइनस करती हूँ, -6 तो भी ए का वैल्यू ज़्यादा ही होगा, तो ए माइनस सी इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी माइनस सी। यस, ओके, कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने जो एडिशन में सीखा था, सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, एग्जाम्पल याद है? फ्रेंड्स, बॉयज़ में, गर्ल्स में सबको 2-2 चॉकलेट्स देनी है, 2-2 चॉकलेट्स ईच। सेम थिंग यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है आपका 8, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इन द ब्रैकेट 11 - 7 से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कैसे इसको करते हैं? 1 मिनट, 8 को पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके लिए यहाँ पे भी हम माइनस का साइन डालेंगे, दैट गिव्स यू 88 - 56। 88 पॉजिटिव नंबर है, 56 नेगेटिव नंबर है, हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, दैट गिव्स यू 32। साइन बड़े नंबर का, 88 पॉजिटिव है, इसके लिए 32 भी पॉजिटिव नंबर हुआ। ओके, इसी के साथ आज का सेशन हम पूरा करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू, बाय।